Good morning, students. I am Rohit from Applied Science Department, working in RPIT College Campus Kanwar. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था बेसिक प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हमने डिस्कस करा था एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने क्या करा था, टू इवेंट्स के लिए हमने एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने प्रूव करी थी, है ना। टू इवेंट के लिए हमारे पास अगर ए एंड बी, अगर मेरे पास टू इवेंट है, देन द प्रोबेबिलिटी लॉ से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं थ्री इवेंट्स के लिए अगर आप बात करें, आज हम बात करेंगे फॉर थ्री इवेंट्स के लिए। तो फॉर थ्री इवेंट्स के लिए एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 union A2 union A3 this is equal to probability of A1 plus probability of A2 plus probability of A3 minus probability of A intersection A2 minus probability of A1 intersection A3 minus probability of A2 intersection A3 plus probability of A intersection A1 intersection A2 intersection A3। ये होता है हमारे पास। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3, A2 और A3 यूनियन को हमने एक्सपोज कर लिया, डी एक्सपोज कर लिया। तो यहाँ से क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन D। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन D अगर हमने निकालना तो वी नो दैट हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3। तो सिमिलरली वही आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन D दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन D। वही अगर वैल्यू पुट करते हैं हम, वैल्यू क्या आई थी, A2 माइनस A2 यूनियन A3 दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 यूनियन A3 दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 यूनियन A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 यूनियन A3। तो है ना, ये आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 यूनियन A3 दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A3 यूनियन A3 दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 यूनियन A3। ये आ गया सेकंड इक्वेशन। तो वी नो दैट हमने पता जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ये चीज़ है मेरे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3 यूनियन A1 इंटरसेक्शन A3। तो अगर हम इसमें पुट करें सेकंड के अंदर, दैन द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 यूनियन A1 इंटरसेक्शन A3। तो अगेन वी नो दैट हम जानते हैं, अगर हम इसको करें ना तो इसको कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस इंटरसेक्शन A3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। अगर इसको हम सॉल्व करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको सपोज करो A, इसको मान लो सपोज B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A3। तो इसकी वैल्यू जो मेरे पास होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 यूनियन A3 दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, फिर क्या आएगा यूनियन A1 इंटरसेक्शन A3। तो हम इसको लिख सकते हैं वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्ट, तो उसको सबको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इन सबका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
A1 union A2 union A3, this is equal to probability of A plus probability of A2 plus probability of A3 minus probability of A1 intersection A2 minus probability of A1 intersection A3 minus probability of A2 intersection A3 plus probability of A1 intersection A2 intersection A3. Thank you.